ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस बीच जारी है और ईरान फिर बना रहा है विध्वंसक परमाणु हथियार। यूएस हमलों में तबाह हुए परमाणु ठिकानों को फिर से शुरू किया गया। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दी न्यूक्लियर साइट्स और एसोसिएट प्रेस के हवाले से खबर सामने आई। तो आप देखिए एक बार फिर से ईरान परमाणु तैयारी में है, यानी कि अमेरिका ने पहली बड़ी शर्त क्या रखी है। अमेरिका ने बोला है कि आपको अपना जो परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करना होगा। यानी कि अमेरिका चाहता है कि पूरी तरह से जो ईरान है वो अपने परमाणु हथियार की जो जिद है उसको छोड़ दे। लेकिन हो क्या रहा है, हो इसके बिल्कुल उलट रहा है। अब आपको जानकारी दे रहे हैं, परमाणु तैयारी में जुटा हुआ ईरान। यह खबर आ रही है, इस्फहान नातांज परमाणु ठिकाने की तस्वीरें जारी की गई, जहां पर आपको याद होगा कि अमेरिका की तरफ से जून में हमला भी किया गया था बीते साल। प्लैनेट लैब्स बीबीसी ने इन सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया है। सैटेलाइट तस्वीरों में न्यूक्लियर साइट में निर्माण नजर आ रहा है। जून के हमले में इस्फहान नातांज परमाणु साइट को नुकसान पहुंचा था, यह दावा भी अमेरिका ने किया था और कई सैटेलाइट तस्वीरें भी आई थी। दोनों परमाणु ठिकानों को छिपाने के लिए नई छत को तैयार किया गया। अब अमेरिका दावा क्या कर रहा है, फिर से परमाणु हथियार बना रहा है ईरान। गुपचुप तरीके से परमाणु कार्यक्रम जारी है। यह एसोसिएट प्रेस के हवाले से जो खबर है वो सामने आ रही है। और देखिए, इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बयान आया है। कहा कि अमेरिका से परमाणु बातचीत को तैयार है, बातचीत समान स्तर पर होनी चाहिए। हमारा परमाणु प्रोग्राम शांति के लिए है, अरागची ने यह बयान दिया है। तो अमेरिका को ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है। अमेरिका की तरफ से अगर हमला हुआ तो ईरान का जवाब इस बार सीमित नहीं होने वाला है। जैसा पिछली बार हमने देखा था, एक सांकेतिक हमला अल उदैद पर किया गया था। अमेरिकी हमलों को बेहद ही गंभीरता के साथ इस बार लिया जाएगा और खाड़ी में कई अमेरिकी बेस ईरान की जद में, यह भी बता दिया गया अब्बास अरागची की तरफ से। मध्यम दूरी की मिसाइलों से पलटवार संभव है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर में गंभीर कमियां हैं, इस बात का भी इशारा किया गया है। त्रिपाठी सर, इस धमकी को आप कैसे देख रहे हैं? यानी जो अब तक नहीं हुआ, अगर अमेरिका ने गलती की तो फिर वो होगा जो सोचा नहीं होगा अमेरिका ने। देखिए, यहाँ गलती का सवाल नहीं है, यहाँ पर कमजोरी का सवाल है। ट्रंप ने भांप लिया है कि मेरे से गलती हो गई वेनेजुएला करके, और वो जो वेनेजुएला मॉडल को रिपीट करना चाह रहे थे तो उनको ये लगा कि अभी आप बता रहे थे कि ईरान कह रहा है कि हमारा जो इनरिच यूरेनियम प्रोग्राम है ये शांति के लिए है। एक्चुअली शांति कहाँ से आती है? शांति ताकत से आती है। तो मुझे लगता है वो ताकत ईरान के पास है और उसके एलाइज बहुत इस समय क्रेडिबल हैं। जैसे कि मैंने कहा कि रूस और चीन वो गलती नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने सीरिया में किया, जो वेनेजुएला में किया। उनके काफ़ी इमेज को ये भी लगा कि आखिर रूस क्यों नहीं सामने आया। हमने देखा वेनेजुएला के बाद कैसे उसके शिप को वहाँ पर अमेरिका ने किया। तो मुझे लगता है कि ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, ये सिर्फ ये बात को संकेत है कि अब ट्रंप की जो पोजीशन है वो पोजीशन नहीं है जो जून 2025। यानी बिल्कुल और ईरान ने खुद को और ज्यादा ताकतवर सबक लेते हुए बना लिया है। जहां पर खामियां थी उसको भी एक अच्छा खासा वक्त मिल गया, कुछ महीनों का।